गुलाबपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोविंद नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी रेणुका और 4 बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका एवं उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उसके पास 2 भैंस थी। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी रेणुका ने उससे कहा, क्यों ना हम एक भैंस को बेच दें। इससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। गोविंद अपनी पत्नी की यह बात मान गया। वह अगले ही दिन एक भैंस को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वह आदमी गोविंद से बोला, क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें। तुम मेरा घोड़ा ले लो और मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ। मुझे भैंस की जरूरत है। गोविंद को उस पर दया आ गई। उसने अपनी भैंस को उसको दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। गोविंद घोड़ा लेकर कुछ दूर चला ही था कि उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा था। गोविंद उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिलता है। उसके पास एक गाय थी। घोड़ा देखकर वो आदमी बोला कि भाई, मेरी गाय बहुत सीधी है और खूब दूध देती है। तुम मेरी गाय ले लो और अपना घोड़ा दे दो। मुझे घोड़े की बहुत जरूरत है। गोविंद को उस पर दया आ गई और उसने अपना घोड़ा उसे दे दिया और उसकी गाय ले ली। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि वह गाय तो लंगड़ी है, लेकिन वह उसे भी लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिला। उसके पास बकरी थी। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई। गोविंद ने बताया कि मैं इस लंगड़ी गाय को बेचने जा रहा हूँ। वो आदमी बोला कि मुझे इस गाय की बहुत ज़रूरत है। क्या आप मुझे यह गाय दे सकते हैं? इसके बदले में आपको अपनी बकरी दे दूंगा। गोविंद ने उसे अपनी गाय दे दी और उसकी बकरी ले ली। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि बकरी तो बीमार है। गोविंद बाजार पहुंच गया और बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने उस बकरी को 500 रुपये में बेचकर पैसे कुछ अपने पास रखे और बाकी पैसों का खाना खरीद लिया। कुछ दूर उसे एक पीपल का पेड़ दिखा। उसने सोचा, वहां पर शांति से बैठकर खाना खा लेता हूँ और फिर वापस घर जाऊंगा। काफी पैसा आ गया है, अब ये पैसे घर पे बहुत काम आ जाएंगे। गोविंद पेड़ के नीचे गया तो वहां पर एक बीमार सा बूढ़ा आदमी आ गया और बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर गोविंद को उस पर दया आ गई और उसे अपना खाना दे दिया और वह खुद बिना कुछ खाए खाली पेट घर लौट गया। गोविंद को देखकर उसकी पत्नी रेणुका बोली, बेच आए भैंस, कितने पैसे मिले? गोविंद ने उसे सारी घटना सुनाई। सब सुनने के बाद रेणुका बोली, आपने बहुत अच्छा किया। आप अपने हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाकर आप सो जाना। आप बहुत थक गए हैं। खाना खाकर सब आराम से सो गए। अगले दिन जब गोविंद ने अपना दरवाजा खोला तो वो हैरान हो गया। वह अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई बाहर आई। वह भी देखकर हैरान हो गई। उसके दरवाजे पर वह सारे जानवर थे जो कल गोविंद को रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत थे। उन दोनों को यह देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। अच्छाई के कारण गोविंद की जिंदगी कुछ पलों में बदल गई। अच्छाई और सब्र के कारण उसके घर में बरकत होने लगी। भगवान ने उसकी अच्छाई को सूद समेत उसे वापस कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा करना चाहिए, तभी हम सभी के साथ भी अच्छा होगा। मतलब कर भला तो हो भला। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।